नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरजेश। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, हम इसको निकालने के दो तरीका सीखेंगे। एक तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे और इसके नाम के विधि से निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं समापवर्तक। इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है, महत्तम धन समापवर्तक। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, इस शब्द को अगर हम पकड़े तो ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, समाप सम धन अपवर्तक। तो पहला निकालने का तरीका हमारा यही होगा दोस्तों। तो अब देखिए, पहले हम अपवर्तक निकाल लें। अपवर्तक के बाद सम निकाल लेंगे। सम का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ। सम का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हो जाए दोनों में होता है उभयनिष्ठ। और अपवर्तक का मतलब होता है भाजक या डिवाइजर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर। इसको हम लोग फैक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में। अगर हम लोग ये निकाल लें, सबसे पहला काम हमें निकालना होगा अपवर्तक। अपवर्तक मतलब डिवाइजर निकाले आप फैक्टर, और इसके बाद फिर उसमें से जो उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में होगा, वो समापवर्तक होगा। और समापवर्तक में जो सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, तो ये हमारे पास परिभाषा के तरीके से निकालेंगे। ठीक, फिर ऐसे ही हम गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। दोस्तों, देखते हैं एक सवाल लेके हम लोग उसको निकालते हैं। सवाल से कैसे हम लोग निकाल के दिखाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। हमने लिया 6 और 8 का 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक समापवर्तक ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब दोस्तों देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग 6 का अपवर्तक निकालेंगे। 6 का अपवर्तक। अब देखिए, 6 का अपवर्तक होगा हमारे पास दोस्तों। 6 में किससे किससे भाग चला जाएगा, जो हमारे डिवाइजर होंगे 1 2 3 और 6। और इसके बाद फिर 8 का निकालेंगे। 8 का अपवर्तक। 8 का अपवर्तक। अब यहाँ देखें दोस्तों, हमारे पास होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद से होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोग परिभाषा में देखे थे कि ये हम लोग अपवर्तक तो निकाले, अपवर्तक सम, ये हमारा मिला है सम धन अपवर्तक। इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारा अपवर्तक निकल गया। अपवर्तक में जो समापवर्तक निकाला हमको, सम का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अब यहाँ पे 6 और 8 का समापवर्तक, 6 और 8 का समापवर्तक। एक चीज जानने की जरूरत होगी दोस्तों, लासा या मासा, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, हमेशा दो या दो से ज्यादा संख्याओं को निकलता है। कभी भी एक संख्या का लासा या मासा नहीं निकलता। देखिए, हमारे पास दो संख्या 6 और 8 का समापवर्तक हमारे पास निकलेगा, जो दोनों में होगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ये यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ है तो ये यहाँ नहीं है। तो ये हमारा पास होगा 1 और 2। अब यहाँ निकालेंगे दोस्तों 6 और 8 का, 6 और 8 का महत्तम महत्तम समापवर्तक। 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब हुआ सबसे बड़ा। अब इस 6 और 8 के समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वो 2 है हमारा। तो यहाँ पर 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक हमारा 2 हो गया दोस्तों। अब इसको अगर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो दूसरी विधि से निकालने के लिए देखिए, तो हमें 6 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड आएगा हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3। देखिए, 3 दूना 6 दूना 6। फिर ऐसे 8 का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड किया हमने तो हमारे पास आया दोस्तों, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ हमारे पास है दोस्तों, अब इसमें जो हमारे पास जो जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, देखिए दोस्तों, उसको लिखेंगे 6 और 8 का, 6 और 8 का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों हो जाएगा हमारे पास। देखिए, यहाँ 1 यहाँ दोनों में है, 2 दोनों में है, यहाँ 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ये हो गया हमारे पास 1 गुणे
2। अब हमारे पास यहाँ 6 और 8 का, 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक हो गया हमारे पास दोस्तों, महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 2। अब देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरीके से निकाला, ये हमारा पहला तरीका था, ये हमारा गुणनखंड विधि से निकाला, दोनों तरीके से हमारा उत्तर सेम आया। ऐसे ही हम दूसरे सवाल को भी देखेंगे दोस्तों, उसको भी हल करेंगे और दोनों तरीके से विचार करेंगे कैसे कैसे हम निकालेंगे। दोस्तों अभी हमने छोटी संख्या को लिया था, अब थोड़ा सा बड़ी संख्या को लेंगे। हमने 12 और 18 को ले लिया, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। 12 और 18, अब इसको भी दोनों तरीके से, पहले 12 का क्या निकालना पड़ेगा, 12 का अपवर्तक निकालना पड़ेगा। अब 12 से किससे किससे, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 12 में भाग देंगे भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखिए हमारे पास आएगा 1 2 3 4 6 और 12, ऐसे फिर 18 ही निकालेंगे। 18 का अपवर्तक हमारे पास हो जाएगा, 18 का अपवर्तक होगा, ये हमारे पास होगा 1 2 3, 18 का अपवर्तक हुआ दोस्तों हमारे पास 2 3 6 9 और 18 खुद से होगा। देख लीजिए दोस्तों, आप देखिए जो हमने अपवर्तक लिखे हैं सभी से भाग देंगे भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों 12 और 18 का समापवर्तक, देखिए ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दो उभयनिष्ठ, जो अपवर्तकों में जो उभयनिष्ठ होगा, देखिए यहाँ पे 1 दोनों में है, ये 2 है, देखिए 3 है, यहाँ देखिए 6 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, नहीं हुआ। तो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, देखिए महत्तम, यहाँ कह रहा है महत्तम समापवर्तक माने जो सबसे बड़ा होगा। देखिए 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन है, 6, तो हमारा हो गया महत्तम समापवर्तक 6। ये दोस्तों हमने परिभाषा के तरीके से इसके नाम से निकाल लिया। दूसरे तरीके से निकालेंगे, गुणनखंड भी से निकालेंगे, यहाँ देखिए लाइन खींच दे रहे हैं इसके नीचे, गुणनखंड भी से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का जब गुणनखंड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 3 दूना 6 दूनी 12 का ना 12। फिर 18 का गुणनखंड करेंगे, 18 का गुणनखंड देखिए ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 का ना 18। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 12 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो जो गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ होंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सामने दिख रहा है 1 यहाँ दोनों में है, 2 दोनों में है, यहाँ देखिए 2 यहाँ है, लेकिन ये 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ से हमारे पास होगा 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक समापवर्तक बराबर हो गया 6। आप देखिए दोस्तों दोनों तरीके से हमारा उत्तर बराबर आया। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में और भी प्रश्न लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे।